और देखिए हरियाणा का भी चुनाव कुछ कम दिलचस्प नहीं था, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, दरअसल उससे विपरीत नतीजे आए हैं। कांग्रेस के अजय माकन हार गए हैं और चुनाव में भाजपा के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जीत गए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में एक वोट 100 के बराबर माना जाता है और चुनाव आयोग ने कांग्रेस का एक वोट रद्द कर दिया था। वहीं एक निर्दलीय विधायक ने वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए यहां 88 वोट बचे थे, यानी 8,800 वोट, और जीत के लिए 8,800 बाय 3 + 1 यानी 2,934 वोट चाहिए थे। भाजपा की कृष्णलाल पंवार की जीत के बाद 66 वोट बच गए, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर कर दिए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिकेय को पहले ही समर्थन देने की बात कह दी थी। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29 - 29 यानी कि 2900 - 2900 वोट मिले थे, और लेकिन भाजपा के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के वोट 2966 हो गए और उनकी जीत पक्की हो गई और आखिरकार वो जीत गए। कांग्रेस का एक वोट अवैध होने के कारण पूरी बाजी पलट गई। और इस पर हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर की एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों पर जिस तरीके से मुकाबला यहां पर रोमांचक बना हुआ था, वहीं अगर हम बात करें एक सीट पे पहले से ही जीत निश्चित थी कि बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार जीत जाएंगे। वहीं दूसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ था। इस वक्त आप देखिए 4:10 हो चुके हैं और ठीक इससे 3:30 बजे के करीब नतीजे आए हैं सामने, जिसमें ये पता चल पाया है कि जो दूसरी सीट है वो भी बीजेपी और जेजेपी की तरफ से जो समर्थन दिया गया था निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को, उन्होंने वो सीट जीत ली है। अजय माकन जो कि दिल्ली के बड़े नेता हैं और यहाँ पर पहुंचे थे, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, उनको हार का सामना करना पड़ा है। एक बार हम आपको दिखाते हैं तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर जो कृष्णलाल पंवार और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त हरियाणा विधानसभा के परिसर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं गुलदस्ता लेके लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मिठाइयां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और इस वक्त 4 बजे का समय है और क्योंकि काफी लंबा समय लग गया, इससे पहले अगर हम बात करें बीपी बत्रा और किरण चौधरी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके दोनों वोट को खारिज करने की यहाँ पर मांग बीजेपी की तरफ से की गई। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, चुनाव आयोग से भी उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी मुलाकात की, लेकिन उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई यहाँ पर तो कांग्रेस की एक वोट खारिज हुई है। वहीं कुलदीप बिश्नोई जो कि नाराज चल रहे थे कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस का प्रधान नहीं बनाया गया, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा को उन्होंने वोट दिया, जिसके चलते यहां पर और एक सीट जो बलराज कुंडू जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने वोटिंग का कास्ट नहीं की, जिसके चलते यहां पर जो कार्तिकेय शर्मा हैं दूसरी सीट पर उनकी जीत यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम तस्वीरों में दिखाएंगे, हरियाणा विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी बना हुआ है और मुख्यमंत्री यहाँ पर खास तौर से पहुंचे थे जो उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं उन्हें बधाई देने के लिए। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प बना था 2 सीटों पर, तो वो दोनों सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में गई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित दोनों उम्मीदवारों को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने लिखा है कि हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और श्री कृष्ण एल पंवार जी और कार्तिकेय शर्मा जी की उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है। और ये ट्वीट आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हम दिखा रहे हैं। जीत पर बधाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है दोनों प्रत्याशियों को। हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो एक बीजेपी के प्रत्याशी, दूसरे कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी और जसपा ने उनको समर्थन दिया था। दोनों की जीत हो गई है, दोनों जीत गए हैं, दोनों विजयी हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीत की बधाई देने भी उनको पहुंचे थे जिस समय घोषणा की गई थी। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से भी दोनों ही प्रत्याशियों को, दोनों ही उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। तो देखिए ये मिठाइयां खिलाते हुए
जीत का जश्न कुछ इस कदर शालीनता से मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को। देखिए दोनों जो उम्मीदवार जो विजयी हुए उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल चेहरे पर स्माइल और मिठाई खिलाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख रहे हैं। तो देखिए कड़ा मुकाबला था और कार्तिकेय शर्मा हालांकि पहले से ही जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन कश्मकश तो थी कि आखिर कैसे और किसकी जीत होगी, क्योंकि अजय माकन वो भी जीत का दावा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अजय माकन हार गए। कार्तिकेय शर्मा, और खास बात यह है कि कार्तिकेय शर्मा विनोद शर्मा के बेटे हैं, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन इस बार उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे थे और समर्थन भी मिल गया पार्टियों का, जीत हासिल भी कर ली और जीत के बाद फिर जश्न एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया। और हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत पहले से ही निश्चित थी और वहीं जीत दर्ज करने के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है। देश सुरक्षा और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है। साथ ही कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कोई भी कानून जब लाया जाता है तो राज्यसभा में पास करवाना जरूरी होता है। वहीं कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस की तरफ से नतीजों से पहले ही जीत का ऐलान करने पर कहा कि कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट थे उन्हें आंकड़े समझ नहीं आए, जिसके चलते उनकी तरफ से जीत की घोषणा की गई थी। कृष्णलाल पंवार ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत पर बधाई दी। इसके लिए जैसे पहले मैंने बोला है, जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोअर हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था, वोट उनके 29 थे 30 पे कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं आते। और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हराने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उन्हें राजनीति का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट के चलते आज उन्होंने राज्यसभा की सीट जीत ली है। अब हरियाणा के हित को लेकर राज्यसभा में आवाज को बुलंद करेंगे। और साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया था, उनका योगदान भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी योगदान उनकी जीत में है। ऐसे में वो उनका धन्यवाद करते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और मैं सबसे पहले ये इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों, भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।